अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ऑफ मेडिसन, जिसमें आज मैं आपको रैशनल क्रीम के बारे में रिव्यू दूंगी या इन्फॉर्मेशन दूंगी। ये क्रीम बेसिकली क्या होती है, क्या इसका इस्तेमाल होता है और कौन सी कंडीशंस में ये बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को लाजमी वॉच करें। लेकिन उससे पहले सब देखने वालों से गुजारिश है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। बात करते हैं रैशनल 50 ग्राम क्रीम के बारे में। ये 50 ग्राम में अवेलेबल होती है। ये ट्रीट करती है स्किन को, स्किन से रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं उनमें इस्तेमाल में लाई जाती है। उसके अलावा ये एबट लैब की प्रोडक्शन होती है और तकरीबन 150 के आसपास इसकी प्राइस होती है। ये क्रीम बेसिकली क्या है, क्या इसका इंट्रोडक्शन है। रैशनल 50 ग्राम क्रीम इज़ composed up of benzalkonium chloride, zinc oxide. Benzalkonium chloride is utilized as an antiseptic and preservative agent in eye drops, nasal drops or sprays and ear drops. Zinc oxide work by reducing the acne and inflammations of the skin. इसके अंदर पाए जाने वाले ये कंपाउंड्स हैं जो कि आपकी स्किन की इन्फ्लामेशंस को भी दूर करते हैं। एक्ने से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उनमें भी ये बेस्ट होती है। ये था ओवरऑल इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इस क्रीम के यूजेस के बारे में। रैशनल 50 ग्राम क्रीम इज़ कॉमनली यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सनबर्न, स्किन इरिटेशन, nappy rash that's including blister, itching around anus, redness and peeling pimples, minor skin infections that are eczema, hemorrhoids and other conditions। यानी कि रैशनल की जो क्रीम होती है इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपकी स्किन जल जाती है, चाहे आपकी स्किन आग से जली है, धूप से जली है, सूरज की गर्मी की वजह से जली है या वैसे गर्मी की वजह से आपकी स्किन जल गई है, तो उन कंडीशंस में आप इसको अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। सेम इसी तरह अगर आपको नेपी रैश हैं या बेबी को नेपी रैश हैं या किसी वजह से आपने देखा होगा कि बच्चों में अक्सर नेपी रैश हो जाते हैं जिनमें बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा लाल पड़ जाती है या सम टाइम ज़्यादा मोशन आने की वजह से बच्चे की स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो इन कंडीशंस में जो एनस का एरिया होता है उसमें बच्चे को स्वेलिंग भी हो जाती है और रेडनेस भी हो जाती है। तो इन तमाम कंडीशंस में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा एक्जिमा में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, यानी स्किन से रिलेटेड जितने इन्फेक्शंस होते हैं, ख्वाह वो बैक्टीरिया की एक्टिविटी से या फंगल एक्टिविटी की वजह से हों, तो आप इसको वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। हेमरहॉइड्स की कंडीशन में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, यानी अगर आपकी बॉडी में या आपकी स्किन के ऊपर कहीं भी अगर इन्फ्लामेशंस हैं, यानी कि सोजन है, आपके जिस्म के हिस्से में कहीं भी अगर सोजन है, स्वेलिंग है, जिसकी वजह से आपकी स्किन भी ख़राब हो रही है, तो वहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का तरीक़ाकार ये है कि डेली आपने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए अप्लाई करना है और उसके बाद आपने इसको रिमूव कर देना है। इंशाल्लाह आपको लाजमन इससे अफाका होगा। उसके अलावा ऐसी लेडीज़ जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है या रैश बन जाते हैं, अक्सर फेस पे भी एक्ने वगैरह निकल जाते हैं, तो उन कंडीशंस में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये था ओवरऑल इसका यूज़। अब हम बात करते हैं इस क्रीम के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। साइड इफ़ेक्ट्स में आपको इसमें साइनोसिस हो सकता है, यानी कि अगर आपके जो लिप्स हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लू हो जाते हैं लैक ऑफ ब्लड ऑक्सीजन की वजह से, तो ये साइड इफ़ेक्ट्स में ज़्यादातर देखा गया है। वॉमिटिंग आपको हो सकती है, रेस्टलेसनेस की कंडीशन हो सकती है, डिस्पीनिया हो सकता है, कन्वल्जन्स हो सकता है, एस्थमा हो सकता है, एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस आपको हो सकता है। उसके अलावा कोलैप्स की कंडीशन हो सकती है, एप्रीहेंशन हो सकता है और ज़्यादातर एलर्जिक की कंडीशंस पेशेंट्स में देखी गई हैं। ये था ओवरऑल इसका रिव्यू। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।